अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ये जो आपको ये क्रिस्टल की शक्ल है, ये आप इधर भी देख रहे हैं और ये मेरे हाथ में भी नज़र आ रहा है। ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाता है बहुत आसानी से। यानी अगर आप 100 रुपये की भी लें तो आपको अच्छी खासी मिकदार में ये मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोंद कतीरा। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, ये गोंद है। ये दरख्तों की जो छाल होती है उसके दरमियान से निकलता है और पाकिस्तान में हर जगह पे आपको मिल जाता है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये गर्मियों के लिए तोहफ़े के तौर पे मशहूर है कि ये गर्मियों का एक तोहफ़ा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका अगर आप 100 ग्राम की अगर हम बात करें, हालांकि इसको इस्तेमाल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करना होता है आपने। यानी आप 4-5 ग्राम लेंगे जब तक, और इस्तेमाल करने का क्या तरीका वो मैं शुरू में ही बता दूंगा आपको कि अगर आप इसका एक 100 ग्राम लेते हैं, उस 100 ग्राम के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो 70 किलो कैलोरीज हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम होता है और इसमें जो फाइबर है वो 30 ग्राम है। फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इसको आपने एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, 3 से 4 ग्राम जो है वो एक दिन में आप इस्तेमाल करेंगे। और एक है वो हालत जो जिसमें ये मेरे हाथ में है, ये क्रिस्टल्स हैं बिल्कुल। ये आपको ये तस्वीर भी ये नज़र आ रही है क्रिस्टल की शक्ल में। लेकिन आपने इसमें से कुछ दाने लेने हैं और उसके बाद रात को आपने पानी में भिगो देना है। अब ये कुछ दानों को मैंने ये देखें कि पानी में डाला है। ओवरनाइट सारी रात ये पानी में रहेंगे, फिर ये पानी को अपने अंदर जज़ब करते हैं। तो कोशिश करें कि बड़ा बर्तन हो, खुला बर्तन हो, क्योंकि सुबह जब आप देखेंगे तो ये क्रिस्टल जैसे बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, ये इसी तरह से फूल जाएंगे और बड़े प्यारे लगते हैं ये। तो इनके इस्तेमाल का तरीका क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि पहले आपने रात को इनको भिगो के रखना है और उसके बाद सुबह आप इनको शरबत में डाल के पी सकते हैं, इनको लस्सी में डाल के पी सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप खीर वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के पी सकते हैं और खा सकते हैं। ज़ाहिर है खीर में तो इसी तरह से और भी डेजर्ट्स होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप इनको डाल के, ये जो गोंद कतीरा है, आप इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तमाम फ़ायदे जिसका मैं एक एक करके जिक्र करूँगा उनसे आप मुफीद हो सकते हैं, आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं आपको। इसको क्यों कहा जाता है कि ये गर्मियों का तोहफ़ा है? इसको इसलिए कहा जाता है कि ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। गर्मियों में जब आपके जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है और ख़ास तौर पे अगर बाहर की हालात ऐसे हों कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी ना हो और आपका पसीना बाहर ना निकलने से वो जो हीट है आपके जिस्म में इकट्ठी रहे, तो जिसके बाद आपके मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से होते हैं वो काम करना या तो कम कर देते हैं या मुतासर होता है उनका काम, जिसके बाद फिर आपको हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी जन्म लेती है, आपको पानी की कमी होने का डर होता है। लेकिन क्योंकि जो गोंद कतीरा है इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे चाहे पानी में डाल के, दूध में डाल के और लस्सी में डाल के, तो ये आपके अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट करती है, ये आपके अंदर ठंडक पैदा करती है, जिसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से आपको पानी की जो कमी होती है डिहाइड्रेशन के, उसके भी चांसेस आपको कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ, इस्तेमाल से पहले इसको रात को आपने पानी में ज़रूर भिगो के रखना है। सुबह आपको एक तोहफ़ा नज़र आएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। मर्दों के लिए भी इसको बहुत मुफीद इसलिए करार दिया जाता है कि बहुत सारे मर्द जिनको मर्दाना मसाइल का सामना होता है, जैसे कि अगर उनमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश ना हो तो उनके लिए मुफीद है। वो लोग जिनको हर वक्त कमज़ोरी रहती हो उनके लिए मुफीद है। वो लोग जिनका स्पर्म काउंट कम हो, वो लोग जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी वो तमाम मर्द जो इस तरह की किसी भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हों, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत मुफीद है। ख़वातीन के लिए इसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले मैं उन ख़वातीन की बात करूँगा कि जो प्रेगनेंसी के बाद के अमल से गुजर रही होती हैं, जिसे पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको ख़ुद कोई कमज़ोरी ना हो, उनके अंदर कैल्शियम हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हों। तो यही वजह है कि रवायती तौर पे हमारे घरों में प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम होता है उसमें लड्डू खिलाए जाते हैं गोंद कतीरा के, क्योंकि माओं को जो बच्चों को दूध पिलाने के टाइम होता है उसमें जो लैक्टेशन है, उसमें जो दूध है उसमें इजाफा देखा गया है। इसी तरह से ख़वातीन में जो ब्रेस्ट साइज़ होता है, अब मैं प्रेगनेंसी के बाद के टाइम के अलावा बात कर रहा हूँ,
तो इसका पेस्ट बना के लगाया जाता है, तो जो ब्रेस्ट साइज़ है उसमें बेहतरी आती है। इसी तरह से ख़वातीन में जो हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं उनको ये बैलेंस करता है। ख़वातीन में जो हड्डियों का चटकना होता है, जो जोड़ों में से उठते बैठते हुए आवाज़ें आती हैं, तो उसमें बेहतरी करता है। इसी तरह से ख़वातीन अगर वज़न कम करना चाहें तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, तो ख़वातीन का जो वज़न है वो भी कम हो जाता है। तो ख़वातीन को बाकी सारे फ़ायदों के अलावा ये भी फ़ायदा है कि उनके जो, जिसे हम ओवम कहते हैं या ज़्यादा तादाद में ओवा कहते हैं या बेज़ा कहते हैं, या बच्चा बनने के अमल में जो ख़वातीन की तरफ से अंडा जाता है, तो इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है अगर वो गोंद कतीरा का बाकायदा इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे मैंने बार बार वजाहत कर रहा हूँ कि रात को पानी में भिगो के रखना है और एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत फ़ायदा है। अब चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, बहुत सारे लोगों को ये मसले का सामना होता है कि छोटे पेशाब में जलन होती है। छोटे पेशाब की नाली में उनको अक्सर जलन रहती है, यूरिन की इन्फेक्शन के दौरान भी, और वैसे भी शुगर के मरीज़ अक्सर इसका शिकार रहते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन इसका शिकार रहती हैं कि उनका यूरिन जो है, उनके कतरे निकलते रहते हैं, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अगर वो गोंद कतीरा को हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, एक एक दिन छोड़ के, और उस तरीके से जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ वीडियो के, तो उनको जो यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस में फ़ायदा हो जाएगा, और उनको जो ये जलन रहती है छोटे पेशाब की, तो इसमें भी बहुत हद तक फ़ायदा होता है। लेकिन एक बात को ज़रूर पल्ले से बांध लें कि जब आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपने पानी भी ज़्यादा पीना होता है, ताकि आपको इस तरह के फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। खाने के अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि आप गोंद कतीरा का पेस्ट बना सकते हैं, और उस पेस्ट को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द की सेहत के लिए। देखें, अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ चाहता है, तकरीबन पाकिस्तान में आलमोस्ट हो चुका है। जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं तो आप नोट करते हैं कि आपकी जिल्द के ऊपर, आपकी चेहरे की जिल्द के ऊपर, आपकी जो गर्दन की जिल्द है उस पर पिगमेंटेशन, उस पर कुछ जो है वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ का रिंकल्स यानी झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं बहुत सारे लोगों को जिनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। तो इस तरह के लोग जब गोंद कतीरा से बना हुआ पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो यकीनन इस चीज़ को नोट करेंगे कि उनकी जो जिल्द है वो साफ़ हो जाएगी, उनकी झुर्रियाँ कम हो जाएंगी, उनके चेहरे पे, गर्दन पे जो धब्बे बनते हैं, जो निशानात बनते हैं, जो पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है सूरज की रोशनी की वजह से ख़ास तौर पे, तो उसमें नुमायाँ कमी देखने में आती है। सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं कि वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में कि जिनको माहवारी बंद हो चुकी होती है, पोस्ट मेनोपॉज़ल उनकी फेज़ होती है, या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में कमज़ोरी देखने में आती है। जब हम डेक्सा स्कैन करवाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है गोंद कतीरा के अंदर, तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है हड्डियों की मजबूती के लिए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए, ये जो आप हर दूसरे दिन बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, ख़ास तौर पे वो जिनकी उम्र स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाने की होती है, कभी उनको ज़ुकाम हो रहा है, यानी उनके इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी होती है, तो उसको भी बहुत बेहतर कर देता है ये। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर जो है 100 ग्राम के अंदर आपने देखा है कि 30 ग्राम है, तो कहा जाता है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है और सही तरीके से, आपने पानी में भिगोए बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो कब्ज़ जैसे मसाइल हैं उनसे बहुत हद तक छुटकारा मिलता है। लेकिन बाज़ हुक्मा ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि अगर किसी को शिद्दत से कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, तो बेशक वो इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर करना भी है तो इंतहाई बाकायदा तरीके से पानी में भिगो के उसके बाद अगले दिन इस्तेमाल करनी है। और इस तरह के लोग जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि वो फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, ये था गोंद कतीरा, जो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल में आता है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज